हेलो दोस्तों, अगर आप भी एक सीएससी बीएलई हैं और आप भी रोजाना डेली बेसिस पर डीएसपी पोर्टल को लॉगिन करते हैं तो ये वीडियोस आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि डीएसपी पोर्टल पर ऑथेंटिकेशन को लेकर एक नया अपडेट देखने के लिए मिल रहा है। सभी बीएलई को ऑथेंटिकेशन कंप्लीट करने का नोटिफिकेशन भी मिल रहा है। अब सभी बीएलई का ये सवाल है कि क्या बिना ऑथेंटिकेशन के हमारा सीएससी आईडी लॉगिन होगा या नहीं, और अगर ऑथेंटिकेशन के साथ ही हमारा सीएससी डीएसपी पोर्टल लॉगिन होगा तो आसान तरीका क्या है जिससे हम बहुत ही जल्दी अपने डीएसपी पोर्टल को लॉगिन कर सकें। तो आज की इस वीडियोस में मैं आपको डिटेल्स में यही बताऊंगा कि आप बहुत ही आसानी से अपने डीएसपी पोर्टल को किस तरीके से ऑथेंटिकेट कर। चलिए चलते हैं अपने सिस्टम की होम स्क्रीन पर। दोस्तों यहाँ पे हमें कर लेना है, सबसे पहले गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद यहाँ पे सर्च करेंगे सीएससी लॉगिन। तो जैसे ही दोस्तों यहाँ पे हम सीएससी लॉगिन सर्च करेंगे, डिजिटल सेवा पोर्टल बाय सीएससी का यहाँ पे ऑप्शंस आ जाएगा। इस लिंक पे हमें क्लिक करना है। अब जैसे ही दोस्तों हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, कुछ इस तरीके का इसका इंटरफेस यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल जाएगा। आप इसमें देख सकते हैं नीचे स्क्रॉल डाउन करके भी काफ़ी सारे ऑप्शंस है। ऊपर यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें दोस्तों अपनी सीएससी आईडी एंड पासवर्ड डालना है और नीचे हमें इसका कैप्चा फिल करना है। तो चलिए फटाफट से यहाँ पे मैं सीएससी आईडी और पासवर्ड यहाँ पे डाल देता हूँ। सारी डिटेल फिल करने के बाद यहाँ पे हम करेंगे इसको लॉगिन करने के बाद कुछ यहाँ पे इस तरीके की प्रोसेसिंग होगी। और ये देखिए दोस्तों, ऑथेंटिकेशन वेरिफिकेशन का नोटिफिकेशन यहाँ पे अभी आ चुका है। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर आप सिलेक्ट करते हैं ऑथेंटिकेशन मेथड को तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं: आधार बेस्ड ओटीपी, आधार बेस्ड फिंगर ऑथेंटिकेशन एंड एसएमएस बेस्ड ओटीपी। तो आपको मैं तीनों के बारे में बताऊंगा और लास्ट में ये बताऊंगा कि सबसे आसान प्रोसेस कौन सा है जिससे आप जल्द से जल्द ऑथेंटिकेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आधार बेस्ड ओटीपी से आप किस तरीके से यहाँ पे ऑथेंटिकेशन करेंगे। यहाँ पे मैं आधार बेस्ड ओटीपी वाले ऑप्शंस पे क्लिक करता हूँ, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करता हूँ। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का इसका इंटरफेस आएगा और ऊपर यहाँ पे हमें इसकी टर्म्स कंडीशन को एग्री करना है। तो चलिए फटाफट से यहाँ पे हम इसकी टर्म्स कंडीशन को एग्री करते हैं। एग्री करने के बाद नीचे यहाँ पे प्लीज़ जनरेट ओटीपी नाउ का ऑप्शन है, यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं एसएमएस एंड ईमेल। तो मैं यहाँ पे जो है एसएमएस को ही सिलेक्ट रहने देता हूँ। जनरेट ओटीपी के ऑप्शंस पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही जनरेट ओटीपी करेंगे तो दोस्तों जो भी हमारे आधार कार्ड यहाँ पे हमारी सीएससी आईडी से लिंक है उस पर जो भी मोबाइल नंबर लगा हुआ है उस पर ऑटोमेटिक यहाँ पे एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। उस ओटीपी को डालकर आपको यहाँ पे वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे ओटीपी जैसे ही डालेंगे वैलिडेट ओटीपी का ऑप्शन है, इस पे हमें यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आधार बेस्ड ओटीपी ऑथेंटिकेशन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब दूसरा मेथड मैं आप लोगों को बता देता हूँ दोस्तों, यहाँ पे आधार बेस्ड फिंगर ऑथेंटिकेशन भी आप कर सकते हैं। जब भी आप अपनी सीएससी आईडी को लॉगिन करेंगे तो आपको इनमें से किन्हीं एक ऑप्शन को सिलेक्ट करके अपना ऑथेंटिकेशन कंप्लीट करना है। मैं आपको तीनों ऑप्शंस यहाँ पे बारी बारी सिलेक्ट करके इसलिए दिखा रहा हूं कि आप लोग समझ सके कि कौन से ऑप्शन से आप अपना ऑथेंटिकेशन जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं। आपको आधार फिंगर बेस्ड ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करना है, देन उसके बाद में प्रोसीड टू वेरिफिकेशन कर लेना। जैसे ही दोस्तों प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करेंगे फिर से इसी तरीके का यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपको थोड़ा वेट करना है। अब यहाँ पे आपके पास दोस्तों बायोमेट्रिक डिवाइस होनी चाहिए जिस पे आप अपना फिंगर स्कैन करेंगे, तब जाके आप जो इस पोर्टल को ओपन कर सकते हैं। एक ऐसा प्रोसेस भी है जिसमें यार आपको किसी झंझट में नहीं पड़ना, डायरेक्ट ओटीपी से ही आप जो है इसको लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए बायोमेट्रिक का यहाँ पे मैं स्कैन करता हूँ। स्कैन करने के बाद यहाँ पे ये जैसे ही सक्सेस होगा, यहाँ पे हमारे बायोमेट्रिक जैसे ही स्कैन होंगे यहाँ पे थोड़ा प्रोसेसिंग होगी और ये भी ऑथेंटिकेशन हम इस तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। अब दोस्तों सबसे इजी और सबसे लास्ट तरीका मैं आप लोगों को यहाँ पे अपने डीएसपी पोर्टल को ऑथेंटिकेट करने का बता रहा हूँ। यहाँ पे मैं कर लेता हूँ सीएससी आईडी को लॉगआउट करने के बाद दोबारा से हम इसको लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद मेरा जो रिकमेंडेशन है दोस्तों वो इसी ऑप्शंस का है, क्योंकि इसमें आप बहुत ही आसानी से बहुत ही फास्ट तरीके से अपने डीएसपी पोर्टल को लॉगिन करेंगे। जैसे ही आप इसको लॉगिन करेंगे यहाँ पे जो है आपको ऑथेंटिकेशन ऑप्शंस को मेथड को सिलेक्ट करना है। तो इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे एसएमएस बेस्ड ओटीपी वाला जो ऑप्शन है वो सबसे अच्छा है और सबसे फास्ट है। इस पे आपको क्लिक करना है। डायरेक्ट जो भी आपकी सीएससी आईडी पे मोबाइल नंबर लिंक है सिंपली उस पे बहुत ही फास्ट तरीके से ओटीपी पहुंच जाएगा। उस ओटीपी को आपको दोस्तों यहाँ पे एंटर करना है।
जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पे OTP एंटर करेंगे, अब आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे जो है वेरीफाई OTP कर देना है। वेरीफाई OTP करने के बाद बहुत ही फास्ट तरीके से आप जो है अपने DSP पोर्टल को लॉगिन कर पाएंगे। तो दोस्तों DSP पोर्टल को जो ऑथेंटिकेट करने के सारे मेथड हैं, उनमें सबसे बेस्ट मेथड बस यही है OTP बेस वाला, जिससे आप बहुत ही आसानी से बहुत जल्दी अपने CSC DSP आईडी को लॉगिन कर सकते हैं और अभी सारी सर्विसेज को यूज कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। दोस्तों इस वीडियोस में मैंने आप लोगों को समझाया है कि आप बहुत ही जल्दी अपने DSP पोर्टल को किस तरीके से ऑथेंटिकेट कर सकते हैं बिना आधार OTP के, बिना आधार फिंगर के। किस तरीके से आप अपने DSP पोर्टल को ऑथेंटिकेट करके आसानी से यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो इस वीडियोस को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए आप अपने और भी दोस्तों के साथ, और हो सके तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।